देखना चाहूंगा जो मुझे नजर आ रहा है। मनदीप कौर, रानी कुशवाहा, आलोक कुशवाहा, आलोक कुमार सिंह है, सॉरी। चैट पे आप लोग मैसेजेस करें, कैसे हैं आप लोग? यू ऑल मस्ट बी फाइन। अपूर्वा, क्या हाल चाल है सबके? सौम्या, शिखा सिंह, हाँ जी, चांदनी भट्ट, मनदीप कौर, मैसेजेस मुझे दिख रहे हैं। रानी कुशवाहा, जल्दी से आप लोग मैसेजेस करें चैट पर। यहाँ पे चैट फैकल्टी नजर नहीं आएगा आपको, नो इश्यूज, आप चैट पे मैसेज करें फटाफट। आई एम गुड सर एंड हाउ आर यू? आलोक, मैं भी एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप गुड है तो हम भी गुड है। पिछली क्लास में हमने आपको प्रीपोजिशन की कुछ बातें कराई थी, और प्रीपोजिशन में कुछ और बातें आपको और कभी कराएंगे। अभी आज हम लोग करेंगे मॉडल्स ऑक्सिलरी। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमें बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है चीजों की मीनिंग को समझने में। समझ गए? इट कंट्रोल्स अस अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ पर्टिकुलर sentences where they have been used in fact. तो शिखा, गुड इवनिंग। तो चलिए हम लोग बात आगे बढ़ाते हैं, मॉडल्स को समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ मॉडल्स को समझने के लिए अप्रोचेस, और फिर हम बात आगे बढ़ाएंगे। ध्यान से आप देखिए, मॉडल्स ऑक्सिलरी, ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ऑल द मॉडल्स हैव डिफरेंट मीनिंग। सभी मॉडल्स की मीनिंग अलग अलग होती है। मुद्दे की बात पहली ये हो गई। ठीक है, ध्यान से आप देखें इसको, सबकी मीनिंग अलग अलग होती है। एक मिनट है। आई डैश गो दिखा आपके पास? अब आई डैश गो में आपकी वीडियो नहीं आ रही है। सचिन, बोर्ड आपको दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है बच्चे? सचिन, स्क्रीन आपको नहीं दिख रही है तो कुछ ऐप पर दिक्कत होगी, आप आगे पीछे जाके। बाकी लोग बताएं, सौम्या एंड शिखा सिंह, एबल टू सी द स्क्रीन? स्क्रीन नजर आ रहा आपको? सौम्या को दिख रहा? मैं दिख रहा हूं? अगर मैं दिख रहा हूं तो बोर्ड भी दिख रहा होगा। यस यस यस, तो बेटे आप कहीं पे सिस्टम ठीक कर लो, कहीं दिक्कत है छोटी सी। ये चीजें आपको दिख रही हैं यहाँ पे। तो ऑल द मॉडल्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स। आई डैश गो, कैन, मे, शुड और मस्ट, सब सही हैं। ठीक है, सब सही है। क्या है पंगा? कैन क्या शो कर रहा है? कैपेसिटी। मे क्या शो कर रहा है? पॉसिबिलिटी। शुड क्या शो कर रहा है? ड्यूटी। मस्ट क्या शो कर रहा है? स्ट्रॉन्ग ड्यूटी। ये सब इनके मतलब निकल के आ जाते हैं। सो ऑल दी मॉडल्स हैव डिफरेंट मीनिंग। यहाँ पे चारों सही हैं क्योंकि मॉडल्स के बाद हमेशा वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन आपको पता चल गया कि क्या अंतर निकल के आ रहा। अगली बात पे हम चलते हैं, ध्यान से आप देखो, समझने की कोशिश करते हैं। वाई आई कांट अनम्यूट माई सेल्फ? आलोक कुमार जी, आप अनम्यूट कर लेंगे अपने आप को तो फिर आपकी आवाज सुनाई देगी, डिस्टरबेंस होगा, इसलिए आप म्यूटेड रहिए शांति से। मुझे बोलने दीजिए और आप खाली सुनिए और समझिए आराम से। आप क्यों बोलेंगे भाई? क्या जरूरत है बोलने की? आलोक वांट टू स्पीक समथिंग। वो भी मौका दिया जाता है जब अगर आपको बोलना कुछ है तो आपको अनम्यूट करा दिया जाएगा, फिर आप कोई क्वेरी कर सकते हैं।
बट अभी कोई आवश्यकता हो तो देखा जाएगा, नाउ नो नीड ना, तो बस ठीक है, फिर चलते रहो आराम से। वन मीनिंग इज इक्वल टू मेनी मॉडल्स। ध्यान से देखना पहला पॉइंट, जो हम अभी हम अप्रोच पढ़ रहे हैं। पहला, सभी मॉडल्स की मीनिंग अलग अलग होती है। कैन में शुड और ऑट टू आपके पास आया या मस्ट आपके पास आया, मैंने चारों की मीनिंग अलग अलग आपको दिखा दी। अगला है पॉसिबिलिटी वाले मीनिंग को मैं ले रहा हूं। एक मीनिंग कई मॉडल्स द्वारा शो होता है। हमने यहाँ पे मीनिंग ले ली पॉसिबिलिटी के, संभावना। माइट रेन टुडे में संभावना 10% है। मे रेन टुडे इट हैज पॉसिबिलिटी ऑफ ओनली 50%, सो इट इज एवरेज। should rain today, possibility is near about more than 60-70 kind of. Ought to rain today, possibility is more than 75. Must rain today, strong possibility, 99.99% is possibility. देखिए 100 is not a possibility. 100 means things is done, things are done if we think of 100. And before 100, 99.99999 whatever it is a possibility. Clear? तो यू मस्ट हैव बीन अवेयर ऑफ नाउ पॉसिबिलिटी के क्या ग्राफ चल रहे हैं हमारे पास। 10 में लीस्ट है, 50 में एवरेज है, बाकी सब स्ट्रॉन्ग है। तो पहली बात हमारे पास आई कि पॉसिबिलिटी। दूसरी बात ध्यान से देखो, वन मॉडल इज इक्वल टू मेनी मीनिंग्स। एक मॉडल कई मीनिंग को भी शो करता है, ये भी हमें दिख रहा है। वन मॉडल इज शोइंग मेनी मीनिंग्स। ठीक है, जैसे मे आई कम इन, मे यू लिव लॉन्ग एंड इट मे रेन टुडे, सब में मे आ रहा है, बट सबकी मीनिंग अलग अलग। परमिशन, ब्लेसिंग्स एंड पॉसिबिलिटी। मे आई कम इन में परमिशन हो गया, मे यू लिव लॉन्ग में ब्लेसिंग्स हो गई, एंड इट मे रेन टुडे में पॉसिबिलिटी का सेंस आ गया। अलग अलग सेंस आया सबका। तो ध्यान रखना है, एक मॉडल कई अलग अलग मीनिंग, और एक मीनिंग कई मॉडल्स के द्वारा भी शो होता है, जो कि हमने पिछले उसमें देखा। आगे और देखो मजेदार बात, पास्ट फॉर्म्स, ये चौथा पॉइंट है अपना। पास्ट फॉर्म ऑल्सो शोज प्रेजेंट। प्रेजेंट माने प्रेजेंट टाइम कह लो आप। पास्ट फॉर्म प्रेजेंट टाइम को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, शैल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड और मे का माइट, हमारे पास ये सभी आ गए पास्ट फॉर्म्स उस हिसाब किताब में। शैल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड और मे का माइट आ गया हमारे पास। ये सब पास्ट फॉर्म प्रेजेंट को शो करते हैं। इट शुड गो, सॉरी, यू शुड गो नाउ, आई वुड लाइक टू गो नाउ, ही माइट बी इन द रूम एट द मोमेंट, एंड कुड यू प्लीज गिव मी अ पेन। यू शुड गो नाउ, तुम्हें जाना चाहिए। आई वुड लाइक टू गो नाउ, आई वुड लाइक टू गो नाउ, मैं जाना चाहता हूँ। ही माइट बी इन द रूम एट द मोमेंट, वो कमरे में शायद ही हो इस वक्त, क्योंकि माइट लग गया तो चांस बहुत कम है, इस वक्त की बात हो रही। प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी के लिए माइट, लेकिन बहुत कम पॉसिबिलिटी के लिए। कुड यू प्लीज गिव मी अ पेन, कृपया मुझे पेन दीजिए, आपके पास ही आ गया। यहां तक सारी बातें डन। विल, गा गी गे के सेंस में। अब हम एक एक करके मॉडल्स को पढ़ेंगे। हमारे पास 4 अप्रोचेस आ गए, सबकी मीनिंग अलग अलग। एक मॉडल कई मीनिंग, एक मीनिंग कई मॉडल, पास्ट फॉर्म्स के मॉडल प्रेजेंट में भी आते हैं। ये हमारे पास 4 हमने देखा। अब हम इनको देख रहे हैं एक एक करके अलग से। ध्यान से देखना, कुछ पॉइंट्स हमने आपको यहाँ पे बता रखे हैं पहले से, बस इसको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। नोट्स एक तरीके से इसका आपके पास PDF फाइल के रूप में मिलेगा, और आराम से इसको पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये जो 3 बातें हैं ना, ये सिंपल फ्यूचर, रिक्वेस्ट और ऑर्डर, ये तीनों सिंपल सबको पता है। जैसे आई विल गो देयर टुमारो, मैं वहां कल जाऊंगा। विल यू हेल्प मी, तुम मेरी मदद करोगे, रिक्वेस्ट है। विल यू प्लीज हेल्प मी, ये भी हो सकता है। यू विल डू इट एनीवे, तुम इसे कैसे भी करोगे, तुम इसे कैसे भी करोगे, ये क्या हो गया, ऑर्डर है ये। अगला चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान समझना है इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ये, अदरवाइज के साथ। अदरवाइज आ गया, वरना या अन्यथा, या और या एल्स, ये तीनों एक ही वर्ड है। अदरवाइज से लेकर के यहां तक तीनों का मतलब एक है, अदरवाइज और या एल्स, वरना या अन्यथा। तो मैं कहूं कि इनके साथ क्या आएगा, विल आएगा। जैसे वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे, आया ना। अच्छा, वोंट का मतलब विल नॉट या वुड नॉट,
तो कई बार हम लोग वोंट का मतलब विल नॉट सोच के चलते हैं, वोंट का मतलब विल नॉट, सॉरी हम लोग वुड नॉट सोच के चलते हैं, और वोंट का मतलब ध्यान रखना क्या होता है, वोंट का मतलब वुड नॉट कभी नहीं होगा, वोंट का मतलब हमेशा क्या होता है, विल नॉट होता है। तो वोंट का मतलब क्या रहा, विल नॉट होगा ना कि वुड नॉट। बात समझ में आई? ठीक है, विल का काम हमारा हो गया पूरा। आगे बढ़ते हैं, कैन पे आ जाओ। कैन माने सकना, सकता है, सकता, ठीक है, और सकना इसका सेंस हो गया। तो आप ध्यान से देखो, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए हम यूज करते हैं कैन का, वो बॉक्स उठा सकता है। कैन की मीनिंग एबल टू से है, बी कैपेबल ऑफ से है, और नो हाउ टू से है, और तीनों की मीनिंग तो एक ही है। अब जैसे एबल टू और कैन में क्या अंतर है, मान लो सपना, नहीं सपना तो कोई है ही नहीं इसमें, सौम्या, सौम्या मान लो मैं कह रहा हूं, तुम्हारे लिए मैं कह रहा हूं, मान लो मैंने कहा कि सौम्या कह रही है कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, और सचिन कह रहे हैं कि आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। इन दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है, देव सैनी बताओ आप। सौम्या कैन स्पीक इंग्लिश and Sachin is able to speak English. Now, Dev, you just tell me what is the difference between these two sentences? इन दोनों sentences में क्या difference है, आप बताएंगे? कुछ आप दिमाग लगाएंगे बताने के लिए? नहीं बताना है? चलो, सौम्या कैन स्पीक इंग्लिश मतलब आराम से। कैन का यूज होता है एकदम इजिली, आराम से। प्रिया श्रीवास्तव हाय। कैन का यूज होता है बिल्कुल आराम से कोई काम करता है, और एबल टू का मतलब क्या होता है, थोड़ी डिफिकल्टी के साथ। मेरी तबीयत खराब है, अब किसी ने कहा कि आप तो रेस्टोरेंट चल नहीं पाओगे ना, मैंने कहा ना आई एम एबल टू रन या आई एम एबल टू वॉक, ठीक है चल लूंगा, थोड़ी दिक्कत हुई लेकिन चल लूंगा। एंड आई कैन वॉक मतलब क्या, कोई कोई दिक्कत ही नहीं। कुछ दिन पहले मैं गया था मथुरा में, गोवर्धन परिक्रमा होती है वहाँ, तो डिस्टेंस जो है वो 21 किलोमीटर है। आई जस्ट वेंट देयर, और 21 किलोमीटर की परिक्रमा 3-4 बार हॉल्ट लिया और लगाया अपना। लगभग ये टारगेट था कि 4 से 5 किलोमीटर के बाद ब्रेक लेना है, और 10-10 मिनट का ब्रेक हुआ, ज़्यादा वो भी नहीं हुआ, और हो गया 4-5 5 घंटे में, मतलब मान के चलो कि हो गया। तो ये क्या, 5 घंटे में जो परिक्रमा हुई वो क्या रहा। तो शुरुआत में लग रहा था कि आई कैन इजिली, बाद में लगा आई एम एबल टू वाली स्थिति आ गई, मतलब थोड़ी सी कठिनाई हुई लेकिन हो गया काम। कैन मीन्स वो बोल सकती है, एबल मीन्स वो सक्षम है बोलने के लिए। अरे प्रिया ये तो ठीक है, अंतर क्या है, अंतर है कैन में कंफर्टेबली और एबल टू में थोड़ी सी दिक्कत के साथ। प्रिया और सौम्या, सचिन, मनदीप, ये सब गई मनाली घूमने के लिए। मनाली में इनको जो कार वाला कोई मिला, इन्होंने सोचा कार हायर करते हैं, आराम से घूमते हैं। 2 कार वाले आए, एक ने कहा मैम आई कैन ड्राइव कार इन हिली एरियाज एंड आई विल चार्ज 2000 रुपीज फॉर योर ट्रिप। एक ने कहा आई एम एबल टू ड्राइव कार इन हिली एरियाज एंड आई विल चार्ज ओनली 1200 रुपीज। ठीक है, अब बताओ किस ड्राइवर के साथ जाना पसंद करो। ड्राइवर मतलब किस ड्राइवर वाली गाड़ी के साथ, ड्राइवर के साथ कहाँ जाना है, जाना है आपको किसकी गाड़ी में, जो 2000 लेगा या जो 1500-1200 लेगा। अपूर्वा बिल्कुल सही, फर्स्ट वन 2000 वाले में जाओ, क्योंकि वो कैन है मतलब कंफर्टेबली है, आराम से चला सकता है। एबल टू वाला थोड़ा मुश्किल से चलाता है, बड़ी दिक्कतें आती हैं, राइट। तो ये अंतर थोड़ा सा है, समझ लो आप इसको। आइए बात आगे बढ़ाते हैं। तुम्हारे पास क्या चीजें आई, नो हाउ टू, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई एम कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। अब यहाँ पे एंड आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, 3 बातें यहाँ से निकल के आई। पहली बात ये हमारे पास हो गई क्या, कैपेबल ऑफ प्लस आईएनजी फॉर्म।
दूसरी बात हमारे पास क्या आ गई, नो, टीच और लर्न के साथ क्या आएगा, 2+V1 गलत है, हमेशा हाउ टू प्लस V1 सही होगा। ठीक है, कैपेबल ऑफ और नो हाउ टू ये ध्यान रखना, एबल टू में थोड़ी सी मुश्किल के साथ काम तो वहां भी होता ही है। ठीक है, चलिए बात आगे बढ़ाते हैं, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, दूसरा, परमिशन के लिए कैन का यूज करते हैं दोस्तों में, रिश्तेदारों में, आपसी जहां पे रिश्ते होते हैं वहां पे। फॉर्मल रिश्ता जैसे ही आया बॉस और एम्प्लॉय के बीच में, मालिक और, तो वहां पे थोड़ा सा नहीं फॉर्मल औपचारिकता की बात करता, वहां पे मे आएगा, कैन नहीं आएगा। अगली बात, कुड को लेकर के है, कुड माने सका या सकता था, होता है, पास्ट की बातें करता है, पास्ट की एबिलिटी हमारे पास आ गई, सिंपल है, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था, आई कुड आउट रन हिम, मैं उसे पछाड़ सकता था। और दूसरा आपके पास क्या आ गया, पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए हम कैन को यूज कर लेते हैं, किसको, कुड को, सॉरी नॉट कैन, कुड को। कुड यू प्लीज गिव मी अ पेन, कृपया मुझे कलम दीजिए, इसका अर्थ क्या निकालना है आपको, अर्थ यहां से निकालो, प्लीज गिव मी अ पेन, अर्थ वही है, कृपया मुझे पेन दीजिए। इट्स नॉट अ क्वेश्चन, ये स्ट्रक्चर है दैट शोज कि ये क्वेश्चन है, बट एक्चुअली ये सिंपल सेंटेंस है, बिल्कुल इंपेरेटिव, इट्स नॉट क्वेश्चन, इट्स अ रिक्वेस्ट। तो जो रिक्वेस्ट वाली बात आई वो कुड का प्रेजेंट यूज हुआ। अब देखो मे का, फॉर्मल परमिशन, पॉसिबिलिटी और विश या प्रे या ब्लेस और कर्स, ये सिंपल है, सबको पता है। औपचारिक, मे आई यूज और मोबाइल, औपचारिकता के लिए हम यूज कर लेते हैं इसको। पॉसिबिलिटी, इट में रेन टुडे, विश प्रे ब्लेस और कर्स, क्या हो गया, विश प्रे ब्लेस और कर्स क्या हो गया, मे यू लिव लॉन्ग, इट में रेन टुडे, मे आई यूज और मोबाइल, ये सब आपके पास मे के ऐसे सिंपल यूज है जो लगभग सबको पता होता है, सिंपल यूज है, सबको पता होता है। चौथा, सो दैट के साथ, सो दैट कह लो, दैट कह लो या इन ऑर्डर दैट कह लो, इन तीनों का मतलब हो जाता है ताकि, वो आता है ताकि पढ़ सके, ही कम्स हियर सो दैट ही मे स्टडी, ही कम्स हियर सो दैट ही मे स्टडी, ही कम्स हियर दैट ही मे स्टडी, ही कम्स हियर इन ऑर्डर दैट ही मे स्टडी। ठीक है, हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें, वी ईट दैट वी मे लिव, वी ईट सो दैट वी मे लिव, एंड वी ईट इन ऑर्डर दैट वी मे लिव, ऐसे करके सबका मतलब उसी तरीके से। माइट, माइट का मतलब भी सकना। अब सोचो मे से माइट का क्या रिश्ता है, मे का पास्ट फॉर्म माइट है, ये एक रिश्ता है बस, बाकी माइट अपने आप में अलग भी तो है। मान लो एक मुद्दे पे मेरा आपके साथ एक रिश्ता बना, यहाँ पे हम लोग कॉमन हो गए, ठीक है भाई, मेरे प्यारे विद्यार्थी, और आप कहोगे भाई मेरे प्यारे हैं कि नहीं पता नहीं, वो तो आप जानो, मेरे टीचर इंग्लिश वाले, इतना तो आप सम्मान दे दो, इतना तो मैं समझ ही सकता हूँ। अब यहाँ पे हमारा आपका रिश्ता, इसके अलावा मेरी भी अपनी जिंदगी है जहाँ पे मेरा रिश्ता आपके साथ नहीं है, किसी और के साथ है, बहुत से लोग हैं वहाँ पे, आपका रिश्ता बहुत से लोगों के साथ है जहाँ पे मैं शामिल नहीं हूँ। तो जब मे और माइट की बात वैसी हुई, तो मे और माइट का एक लिंकअप आया कि मे का पास्ट फॉर्म माइट है, इसके अलावा माइट अपना अलग भी कुछ रोल प्ले करता है, हमेशा पास्ट फॉर्म ही नहीं रहेगा, ठीक है ना, और मे हमेशा प्रेजेंट फॉर्म ही नहीं रहेगा माइट का, मे अपना अलग रोल भी प्ले करता है, ये बात है मुद्दा। इट माइट रेन टुडे, 10% चांस है शायद ही आज बारिश हो, माइट का यूज बहुत कम संभावना के लिए प्रेजेंट में। सो दैट का मतलब हो गया ताकि, ही केम हियर सो दैट ही माइट स्टडी, वो यहाँ आया ताकि वो पढ़ सके। अगर मैं यहीं पे प्रेजेंट ले लूँ तो ही कम्स हियर सो दैट क्या आएगा, ही मे स्टडी, ऐसे करके आपके पास आया। बात समझ में आई, क्लियर है सारी बातें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये 5-6 बड़े सिंपल यूसेजेस हैं, इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग कि हमने ये क्यों लगाया। मान लो आपके पास लिखा रहा, उससे आपको घबराना नहीं है, मुद्दा है कि हमने इनको क्यों लगाया यहाँ पे, हम इस पे बातचीत करेंगे अपनी, हमने इनको क्यों लगाया। ठीक है, एनी हाउ यस्टरडे, कैसे भी कल, वर्क्स आ गया प्रेजेंट में, और यहाँ पे सो दैट आ गया, यहाँ पे क्या दिखा, अदरवाइज, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है और नो क्लाउड है, और आगे रेन की बात हो रही है, मतलब इस समय क्लाउड नहीं है और हम अभी ही बारिश की बात कर रहे हैं, तो संभावना कितनी होगी, बहुत कम। डैश यू लिव हैप्पीली एंड लॉन्ग, ये तो साफ साफ लग रहा है कि भाई ये
मे यू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव या जो भी। स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग, ये बात आ गई पास्ट की, और पास्ट में नदी को पार करने की बात आ रही है। बस आपका काम हो चुका है। तो ही कुड रीच एनी हाउ, पहुंच सकता था या पहुंच सका कैसे भी कल ऑफिस। उसने मेहनत किया ताकि वो पास हो सके। रन फास्ट अदरवाइज, मेहनत करो वरना ट्रेन मिस हो जाएगी। देयर इज नो क्लाउड सो इट माइट रेन टुडे, कोई बादल नहीं है शायद ही आज बारिश हो, मतलब चांस ना के बराबर। मे यू लिव हैप्पीली एंड लॉन्ग, मे यू लिव हैप्पीली एंड लॉन्ग क्या मतलब हुआ कि तुम जीवित रहो खुशी के साथ और लंबा जियो, ये हो गया ब्लेसिंग। कुड आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग, मैं पार कर सकता था नदी जब मैं यंग था। तो हमने सकना के ऊपर 5 कर ली, आई मीन 4 कर लिए, कैन कुड मे माइट, और एक हमने विल को कर लिया गागी ही के फॉर्म में। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी आपको। मजेदार बात अब है, आप ध्यान से देखो यहाँ पे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट चाहिए टाइप्स। चाहिए, चाहिए के लिए हमारे पास इतने, ठीक है। शुड आ रहा, 3 बड़े सिंपल है, कॉमन है, कोई इशू नहीं 3 में। ड्यूटी, एडवाइस और पॉसिबिलिटी। वी शुड लव आवर कंट्री, हमें देश से प्यार करना चाहिए। एडवाइस, ही शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एट वंस। पॉसिबिलिटी, आई थिंक ही शुड कम टुमारो। सलाह की बात, संभावना की बात और कर्तव्य की बात, इन सब के लिए हम ड्यूटी यूज, एडवाइस और पॉसिबिलिटी के लिए हम शुड यूज कर रहे हैं। चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन रटने का चीज है, बिल्कुल एकदम सिंपल है। कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट माने होता है कहीं ऐसा ना हो कि, तो लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है। यहाँ भी आ रहा, कहीं ऐसा ना हो कि, इसके साथ हमेशा शुड का प्रयोग होता है। जैसे वर्क हार्ड, लिस्ट आ गया, शुड यहाँ पे आएगा, शुड फेल। मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। तो यहाँ पे इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा, लिस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, ध्यान रखना आपको इसको। इफ और शुड, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है भाई? इफ, यदि, यदि के अर्थ में मतलब क्या रहा कि शुड इज इक्वल टू इफ भी होता है। मतलब कहने का कि शुड का मतलब इफ भी होता है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। मजेदार बात पता चली आज आपको। शुड एनीवन कम प्लीज टेल मी, यदि कोई आए तो कृपया मुझे बता देना। ऑप्शन क्या हो सकता है? ऑप्शन ऐसा हो सकता है, और ठीक ठाक लोग उसमें धोखा खा जाएंगे। यहाँ पे कम और कम्स कर दिया जाए, शुड एनीवन कम और शुड एनीवन कम्स, बस जैसे ही एक कुछ होगा मामला तुरंत क्या होगा, गंभीर होगा। शुड एनीवन कम, कम्स तो नहीं होगा ना। शुड एनीवन कम प्लीज टेल मी, यदि कोई आए तो मुझे बता देना, दैट्स द पॉइंट। ठीक है, क्योंकि मॉडल्स के बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, अगर इफ होता इफ एनीवन कम्स तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन शुड आया, इफ का अर्थ भले दे रहा है वो, लेकिन वो शुड अपने हिसाब से काम करेगा ना। तो शुड के बाद, मॉडल्स के बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है, एसोरियस कभी नहीं लगता। ठीक है, शुड एनीवन कम। शुड का अर्थ हैड बेटर, या यूं कहा जाए कि हैड बेटर का अर्थ शुड होता है। हैड बेटर का मतलब हो गया चाहिए, ठीक है, भी होता है। यू हैड बेटर गो नाउ, यू हैड बेटर गो नाउ, तुम्हें अब जाना चाहिए। हैड बेटर का मतलब हो गया शुड, चाहिए के सेंस में। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आ गई सबको? आगे बढ़े हम लोग अब। मस्ट, ये 3 क्यों परेशान कर रहे हैं हमें? इन 3 को क्यों मैं लूं और परेशान हो जाऊं इन 3 को लेके? ध्यान से देखो। स्ट्रॉन्ग ड्यूटी, वी मस्ट लव आवर कंट्री। स्ट्रॉन्ग एडवाइस, यू मस्ट फिनिश द वर्क। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, इट मस्ट रेन टुडे। ठीक है, वी मस्ट लव आवर कंट्री, यू मस्ट फिनिश द वर्क, इट मस्ट रेन टुडे।
कंपल्सन की बात करूं, नेसेसिटी, लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं, मजबूरी की बात करूं, तो किसका यूज करना है? मस्ट का यूज करना, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाकी सब में कोई दिक्कत तो है ही नहीं। हमें प्यार करना चाहिए देश से, हमें पड़ोसियों से प्यार करना चाहिए, पड़ोसियों से, पड़ोसी से नहीं, पड़ोसियों की बात मैं कर रहा हूं। तो क्या लगाएंगे? शुड या ऑट। मस्ट का कोई ऐसा कुछ मतलब नहीं। ये मस्ट लव आवर कंट्री में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इमोशन आ रहा है। क्लास 6-7 का बच्चा होगा तो यही बोलेगा ना, वी मस्ट लव आवर कंट्री। तुरंत मन में उसके आता है या भगवान की बात हो रही, देश की बात हो रही, सब साइड कर देगा। मस्ट। वही लड़का जो क्लास 6 का था, वी मस्ट लव आवर कंट्री बोल रहा था, खून उबाल मार रहा था, वही लड़का 12th क्लास में पहुंचता है। वी मस्ट लव, यहां तक तो बिल्कुल सही है, वी मस्ट लव समवन स्पेशल। तुरंत टोन चेंज हो जाता है। अब वो लव के बाद देश का नाम वहां से हट के समवन स्पेशल का नाम वहां पे आ जाता है, पता नहीं कब कैसे बस आ जाता है। देश के लिए फिर फीलिंग क्या हो जाती है? शुड की फीलिंग थोड़ी कमजोर हो जाती है, वी शुड लव आवर कंट्री, ऐसा हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुई बात है? मस्ट अवश्य चाहिए, तीन चीज कंपल्सन। अगर ड्राइविंग लाइसेंस चेक ना हो पुलिस के द्वारा तो कोई नहीं लेके चलना चाहेगा। भाई मैं तो कभी ना लेके चलना चाहूँ, लेकिन पुलिस चेक करती है, नियम कानून है तो मानना पड़ता है, बस इसलिए लेके चलते हैं। ठीक है, तो नेसेसिटी, आवश्यकता, लॉ एंड ऑर्डर, और मजबूरी के लिए, कंपल्सन के लिए हम यूज करते हैं मस्ट का। वी मस्ट ईट टू सर्वाइव। भाई जिंदा रहना है तो नहीं खाएंगे तो क्या होगा? दिक्कत होगी ना। वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। चांदनी, करना ही चाहिए। देखो हिंदी में सब बोलते रहते हैं, वो ठीक है, वो जैसे समझ लो, तुम्हारी मर्जी। मैं ये मानता हूं, जैसे मैंने कहा ना, कोई भी काम, जैसे मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूं और तुम्हें मेरी बात बुरी लग सकती है, मैं क्या बोलूंगा? चांदनी, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। मेरा कोई तुम पे अधिकार नहीं है, तो मैं क्या बोला? यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। सौम्या है, इलाहाबाद की है, थोड़ा हमारे एरिया की है। अब देखो कैसे फर्क पड़ता है, हमारे गांव के हो जाएंगे और ज्यादा अधिकार हो जाएगा। आई रिमेम्बर द डेज, एक बार मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ाई कर रहा था, तो आ, आया था मैं समर वेकेशन या कैसी छुट्टी, 2-3 दिन के लिए आया था मैं घर पे, और फिर वहां से मुझे जाना था। या शायद मैं 12th कर चुका था, और उसके बाद, नहीं नहीं, मेरे ख्याल से 9th-10th की बात है या 11th की बात है। आया था और मुझे जाना था, तो मेरे गांव के मतलब पड़ोस के चाचा जी लगते हैं, तो बोले इन्हीं के साथ चले जाओ वहां तक, आगे फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, बस उस पकड़ के जो भी, जैसा मैं कहा ठीक है चले जाते हैं इनके साथ। तो वो एक जगह दुकान पर रुके पान खाने के लिए, हम लोग के एग्जैक्ट होम टाउन से, मतलब गांव से निकल के मेन रोड पे आके, जहां से हमें ट्रांसपोर्टेशन के कुछ मिलते साधन, वहां पे हम लोग आ गए थे। वहां पे एक पान की दुकान, अक्सर गांव में ऐसे होते ही हैं, तो वहां पे वो रुके और पान खाने को, तो जब पान खाने के लिए आगे गए तो जो पान की दुकान वाला था, तो हमसे पूछा पान, हमका नहीं, सुपारी खा लो, सुपारी तो चल जाता है। सुपारी वो दिया। अब मेरा मन कर रहा था कि मैं, हाँ, 1-2 पत्ती उठा लो, सुपारी कटी हुई थी, मैं कहा चलो थोड़ा सा खाते हैं सुपारी, हाँ। तब तक गांव वाले तुरंत बोल, नहीं नहीं ये कुछ नहीं खाता। क्यों खाओगे? क्यों खाओगे, इसका मतलब धमकी भी है कि तुम्हें खाना नहीं है, और तुम्हारे खाने के बारे में सोच रहे हो क्या तुम? मतलब सारा कुछ भाव उसी में था। तो वहां एक क्या था, जो कि गांव पड़ोस होने की वजह से उस समय के बारे में लिहाज, मैं कहा नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, ये पूछ रहे हैं। बोले तो पूछेंगे तो क्या खा लोगे तुम? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। उनको समझ में आ गया, मतलब बंदा डर गया, बस कोई बात नहीं, ये सब मत खाना कभी, गंदी आदत। 4-5 लोग टोक देंगे, बता देंगे, आप ऑटोमेटिकली बंद कर दोगे। सौम्या से मैंने कहा तुम्हें जरूर डॉक्टर को दिखाना है, यू मस्ट कंसल्ट डॉक्टर। अब मस्ट यहाँ पे आया,
स्ट्रॉन्ग ड्यूटी को शो किया, सॉरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस को शो किया। वो स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि वो मेरे गांव की है मान लो, इसलिए मैंने कहा ये करना है तुम्हें। तो जहां पे अपनापन होता है वहां आदमी डांटता दपटता भी सलाह देता है तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे सकता है। जहां पे दूर का रिश्ता है, ठीक है, हल्के फुल्के जान पहचान है, सुना और बस ऐसे ही सलाह दे दिया, वहां पे हम क्या बोलते हैं? शुड का सेंस। तो शुड और मस्ट में यही अंतर है, स्ट्रॉन्ग और नॉर्मल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ड्यूटी, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। 90% चांस होगा तो हम मस्ट लगाएंगे, कम चांस होगा तो आप क्या लगाएंगे? अब तुम सोचो कि मतलब करना ही चाहिए तो बारिश होनी ही चाहिए, बट बारिश स्ट्रॉन्ग है कि बारिश हो सकती है, सेंस सकने का ही रहेगा, लेकिन सेंस आपके मन में स्ट्रॉन्ग का और वीक का जाता है उस हिसाब से। बात आगे बढ़ाते हैं। कंपल्सन, नेसेसिटी, लॉ एंड ऑर्डर। वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, नहीं फॉलो करेंगे जेल जाएंगे, चालान कटेगा। ठीक है, जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। ये दोनों चीजें क्या शो कर रही हैं? कहीं ना कहीं नेसेसिटी, लॉ एंड ऑर्डर और कंपल्सन को शो कर रही हैं। वी मस्ट वेट फॉर द रिजल्ट, क्या ही कर लोगे आप? एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आना बाकी है, क्या कर लोगे आप? नहीं आ रहा जल्दी तो वेट करना पड़ेगा। मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक कर्तव्य। मैं क्लास में आया, आप खड़े हो जाते हो, आप नहीं खड़े हुए तो क्या हो जाएगा बता? आप मत खड़े हो, मत रेस्पेक्ट करो, गुड मॉर्निंग सर मत बोलो, तो उससे क्या होगा? गुड मॉर्निंग सर बोलोगे, माहौल अच्छा रखोगे, इज्जत दोगे, सम्मान दोगे, है ना, सब कुछ अच्छा चलता रहेगा तो क्या होगा? तो पढ़ाई होगी। अमूमन ऐसा ही होता है। और अगर अच्छे से नहीं रहोगे, शोर शराबा करोगे, सम्मान नहीं दोगे, तो क्या होगा? तो कोर्स पूरा होगा, पढ़ाई कम होगी। है ना? तो सीधी सीधी बात है, पढ़ाई यहां से निकल के आती है और कोर्स खाली यहां से निकल के आता है। तो यहां से कब निकलेगा? जब दिल खुश होगा, आप रिस्पॉन्स अच्छा करते रहो। अब मैं यहीं की बात एक बात एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। इफ यू आर रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल, आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, डाउट सारा पूछा तो मन खुश होता है, तो आदमी पढ़ाता है। अब मान लो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, सब शांत बैठे हैं, तो ह्यूमन नेचर है ना कि फिर आदमी सोचता है भाई चलो कोई कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है, हमारा काम है पढ़ाना, हम तो पढ़ा ही रहे। दोनों में अंतर हो जाता है। वक्त पता नहीं चलता कैसे बीत गया, और वक्त बीतना ही नहीं चाहता, दोनों में बड़ा अंतर होता है। तो मेरी क्लास तो मैं चाहता हूँ पता ना चले कब बीत जाए। ठीक है, मैं कोशिश यही करता हूँ। तो मॉरल ऑब्लिगेशन मतलब जिसके लिए कोई थाना कोर्ट पुलिस कुछ नहीं होना है। पिताजी ने कहा सौम्य एक गिलास पानी लाओ, जाओ पापा पानी ले लो, जब देखो पानी मंगाते रहते हो, मैं नहीं लाऊंगी पानी, मेरा मन नहीं करा पानी लाने का, आपने ऐसे बोल दिया। ये थोड़ी पिताजी जाएंगे एफआईआर करा देंगे, मेरी बेटी मेरे को पानी नहीं दी, एफआईआर लिखवाने के लिए मैं आया हूँ। नहीं, नैतिक कर्तव्य है, दैट इज अ मॉरल ऑब्लिगेशन। तो अक्सर मॉरलिटी में आप ध्यान रखना, OUGST, ऑट टू, सॉरी ऑट तो ही है, इसमें सर्व, SERVE, और इसमें ओबे, रेस्पेक्ट, ये सब वर्ड्स अक्सर आ जाएंगे। सर्व, ओबे, रेस्पेक्ट। लव को भी आप ले लो, लव पड़ोसियों को, पड़ोसी को नहीं, खाली पड़ोसी को लव कर रहे हैं तो मॉरल ड्यूटी की बात नहीं हो रही है। पड़ोसियों को प्यार करना चाहिए, मतलब उनके सुख दुख का ख्याल रखना चाहिए, कोई आया मदद मांगे तो आप मदद कर दो, पड़ोसियों का, सबका, खाली एक पड़ोसी का नहीं कि बस वो मांगेगी कोई चीज या वो मांगेगा कोई चीज मैं तुरंत उसको ये सामान दूंगी, ठीक है, बाकी कोई अगर मैं बोलूंगा सामान नहीं है, कोई और ले गया। कई बार ऐसा लोग करते हैं, कुछ पड़ोसी परेशान भी तो करते हैं। अच्छा, गांव में जैसे कृषि के यंत्र होते हैं तो किसी एक या दो के पास होता है और बाकी सबका काम चलता है ना? तो वहां पे क्या है, सब एक उसी नैतिकता के सहारे चलता रहता है। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, नहीं करोगे तो क्या ही कोई कर लेगा, करोगे तो अच्छा लगेगा उसको। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं हम लोग अब। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। वुड, ओहो, सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड है ये। इसका मतलब एक तो गागी गे भी होता है और एक ताथा तिथि भी।
पहला, फॉर फ्यूचर टाइम इन पास्ट टेंस में फ्यूचर टाइम के लिए हम वुड को यूज करते हैं। आई थॉट दैट ही वुड कम टू मी टुमारो, मैंने सोचा कि वो कल मेरे पास आएगा। आई थॉट, सोचा, कल आएगा। ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट, तो ये रहा फ्यूचर टाइम, कल की बात तो कल होगी, बट सोचा मैंने पास्ट में, तो पास्ट में सोचा। और अब यहां से पॉइंट क्या निकल के आता, एक बार अगर पास्ट लग गया तो आगे विल या कैन या में जो भी लगाते हैं ये सब गलत होता है। क्या लगेगा, वुड, फिर क्या लगेगा, कुड, और क्या लगेगा, माइट। मतलब सबका पास्ट फॉर्म आपको लगाना है। एक बार पास्ट आ गया सब कुछ पास्ट में जाएगा, ये ध्यान रखना आपको। इसलिए थॉट आया तो यहाँ पे वुड आ गया। कई बार लोग इसमें गलती करते हैं, ही सेड दैट ही विल डू इट टुमारो, सेड और विल ऐसा। ठीक है, मैंने सोचा था कि वो कल मेरे पास आएगा। ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट, वुड यू प्लीज गिव मी अ पेन, कृपया मुझे एक कलम दीजिए। वुड यू प्लीज गिव मी अ पेन। ठीक है, ये पोलाइट रिक्वेस्ट हो गया। कुड भी आता है, वुड भी आता है, दोनों आ जाते हैं। लेट्स मूव ऑन। प्रेजेंट विश, क्लास चल रही, क्लास इज गोइंग ऑन। सौम्या और चांदनी दोनों उठी, दोनों ने कहा क्लास के बीच में कि सर मुझे जाना है। एक ने कहा आई वुड लाइक टू गो नाउ, एक ने कहा आई वॉन्ट टू गो नाउ। आई वुड लाइक टू गो नाउ और आई वॉन्ट टू गो नाउ, क्या फर्क पड़ा, क्या फर्क पड़ा। आई वॉन्ट टू गो नाउ का जो सेंस है वो क्या आ गया, मैं जाना चाहता हूं। बड़ा प्लेनली बोल दिया उसने, कोई लिहाज नहीं, कोई आदर सम्मान के लिए कोई सोच विचार नहीं। आई जस्ट वॉन्ट टू गो। आई वुड लाइक टू गो में क्या हो जाता है कि सर मैं पोलाइटली ये बात कह रही हूँ। इनफैक्ट पोलाइट वे में ही कहा जाता है आई वुड लाइक टू गो नाउ, थोड़ा सा सेंस इसका पोलाइट है। मुझे बात किसी की अच्छी नहीं लगेगी, क्लास के बीच में कोई जाएगा, लेकिन हाँ एक बात कम अच्छी, कम बुरी और एक ज्यादा बुरी लगेगी। कम बुरी कौन सी बात लगेगी, आई वुड लाइक वाली बात, थोड़ा पोलाइटली तो बंदा बोला। एंड आई वॉन्ट टू गो नाउ, बड़ा प्लेन स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला, तो उसकी बात थोड़ी सी ज्यादा चुभेगी, यार बताओ ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं। वुड लाइक टू गो नाउ क्लियर हुआ। अनफुलफिल्ड डिजायर, काश, काश मैं राजा होता। वुड दैट आई वर अ किंग, काश मैं राजा होता। अपूर्वा कह रही हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कुड एंड वुड इन रिस्पेक्ट ऑफ रिक्वेस्ट। कुछ नहीं, बस ज्यादा और कम। चलो समझते हैं। तुम्हें पेन मांगना है, अपूर्वा वांट्स अ पेन फ्रॉम हर फ्रेंड। तो अक्सर फ्रेंड से तो पेन मांगता कोई नहीं, छीन लेता है, ला भाई दे मेरे को पेन चाहिए, काम है। बट फिर भी मान लो अगर हम बात करें तो क्या, पोलाइट रिक्वेस्ट वाली बात आई तो अपूर्वा ने कहा विल यू प्लीज गिव मी अ पेन। मेरे शब्दों पर ध्यान देना, विल यू प्लीज गिव मी अ पेन। ओके, ले लिए। टीचर से पेन मांगना है तो सर वुड यू प्लीज गिव मी अ पेन, वुड यू प्लीज गिव मी अ पेन, थोड़ा पोलाइटनेस बढ़ी ना। प्रिंसिपल से मांगना, सर कुड यू प्लीज गिव मी अ पेन, कुड यू प्लीज गिव मी अ पेन। अंतर आया कि नहीं आया। तो डिग्री ऑफ पोलाइटनेस बढ़ती जाती, विल में सबसे कम, वुड में उससे ज्यादा, कुड में उससे ज्यादा। बट वुड और कुड दोनों में लगभग आसपास का अंतर होता है, बहुत खास अंतर नहीं होता है। इसलिए दोनों में कोई भी कहीं भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप अपूर्वा अब क्लियर हो चुका है। तो डिग्री का अंतर और कोई अंतर नहीं है। हमें देश से प्यार करना चाहिए, वी मस्ट लव आवर कंट्री एंड वी शुड लव आवर कंट्री में कोई अंतर नहीं, खाली डिग्री का अंतर है। तो डिग्री के अंतर वाले क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, बस आपको समझना है, जानने तो रहो वो बात की बात है। वर्तमान की इच्छा वुड लाइक, वुड दैट माने काश, और पास्ट के हैबिट का मतलब क्या हो गया, he would go, he would often go for a walk in the morning in his childhood, आपके पास आ गया। ठीक है ना, यहां तक कोई डाउट किसी को, सारी बातें क्लियर आई हो। आगे बढ़ते हम लोग अब। यूज्ड टू, देखना ध्यान से, इधर वाला जो है ये ऐसे कहा जाए यूज्ड टू की तरह। he would often go for a walk in the morning in his childhood, बचपन में अक्सर वॉक के लिए जाया करता था। ठीक है, यूज्ड टू भी आ गया। पास्ट हैबिट, he used to go for a walk every morning in his childhood। अब इसमें और वुड में क्या अंतर है,
वुड में और यूज टू में क्या अंतर है हैबिट के मामले में? सिगरेट पीता था, शादी हुई, बीवी ने कसम दिला दी, बीवी को बहुत प्यार करता था बंदा, कसम ले लिया, सिगरेट पीना बिल्कुल छोड़ दिया। सिगरेट पिया करता था, शादी हो गई, बीवी आई बोली मुझे ये सब पसंद नहीं है, सिगरेट महकता हुआ मुंह लेके घर में नहीं घुसोगे, ठीक है, बहुत कम कर दिया, बीवी मायके जाती है फिर दोस्त आते हैं, आ भाई ले जिंदगी जी ले, पी लिया, मतलब क्या, इन हाथों ने हथियार चलाना छोड़ा है, भूला नहीं है। तो जहां ये वाली बात आती है वहां पे वुड आएगा, और जहां पे हथियार चलाना छोड़ भी दिया, भूल भी गए, वहां पे क्या आएगा, वहां पे यूज टू आएगा। अपने अंदर समझने की बात है। तो यूज टू का एक्चुअल सेंस क्या निकलता निकलता है, डिसकंटिन्यूड हैबिट। पार्क वगैरह में जब भी कभी मैं जाता हूं आज भी, तो इफ आई एम अलोन, और वो जो एक क्या बोलते हैं उसको, गुलाबी रंग का बड़ा फुला फुला सा होता है, हम लोग के यहाँ गाँव में बुढ़िया काती बोलते थे उसको, बुढ़िया काती। अब उसका क्या शुगर कैंडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसका, आई जस्ट, तुम लोग बताओ, तुम लोग को तो पता ही होगा, अभी बचपन में ही कुछ अभी जल्दी ही खा पी के निकले होगे, बाहर आए होगे, मैं तो भूल गया हूँ। अच्छा कैंडी फ्लॉस, हाँ हाँ। अच्छा अपूर्वा कहीं कॉटन कैंडी, सौम्या इज सेइंग कैंडी फ्लॉस एंड अपूर्वा इज सेइंग कैंडी, कॉटन कैंडी। हम भैया अंग्रेज के औलाद नहीं है हम अपना आराम से हिंदी में बोलते थे पहले, बुढ़िया काती, दिस वाज द टर्म दैट वाज यूज्ड फॉर दैट। तो आज भी वो वैसे ही लगता है, ठीक है, तो आज ही बड़ा अच्छा लगता है, वो कहीं पे दिखा तो ला भाई था सब। तो ये बचपन में खाया करते थे, छोड़ दिए, वो हैबिट अब नहीं रही, बट आई वुड ऑफन ईट इट व्हेन आई वाज अ किड। तो वुड ऑफन लगाने का मतलब ही क्या रहा, वुड ऑफन लगाने का मतलब क्या रहा कि आज भी कभी कभी अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं उस हैबिट को एंजॉय कर लेता हूँ। और यूज टू मतलब क्या, अरे यार अब तो दिन भर है पुराने, अब तो कहाँ, अब तो ये सब कभी नहीं किया और ना ही कभी आगे करने का मौका मिलेगा, ना ही करूंगा। गुड़िया के बाल, हाँ कहीं कहीं जो भी है, गुड़िया के बाल कह लो, दादी के बाल कह लो, जो भी दिमाग में आ जाए, लोकल चीजों के हिसाब से अपना सब चलता है, इसलिए ओके। तो ही यूज टू गो फॉर अ वॉक मतलब अब नहीं जाता है, बचपन में जाया करता था, और वुड वाले में अभी भी कभी कभी चला जाता है। हैव टू, करना है और करना पड़ता है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना पड़ता है, दोनों में क्या पता चल रहा है, मुझे फिटनेस बनानी है, मुझे आज 4 किलोमीटर दौड़ना है, और मुझे आज 4 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, दोनों में अंतर आ गया। पड़ता है मजबूरी, करना है दृढ़ इच्छा, डिटर्मिनेशन, ये ध्यान में रख के चलना। तो हैड टू करना था या पड़ा, हैज टू हैव टू करना है या करना पड़ता है, विल हैव टू करना होगा या करना पड़ेगा, ठीक है ना। फॉर डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा, ना था ना है ना होगा, दृढ़ इच्छा के लिए हम यूज करते हैं इसको। मजबूरी कंपल्सन, है ना, पड़ा पड़ता है या पड़ेगा। आई हैड टू वॉक 2 किलोमीटर टू कैच द ट्रेन, मुझे 2 किलोमीटर दौड़ना पड़ा ट्रेन पकड़ने के लिए, दौड़ेंगे तो मजबूरी हो जाएगी, और फिट रहने के लिए दौड़ेंगे तो दृढ़ इच्छा हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इट्स ऑल द मेंटल सेट, कि किस मेंटल सेट में आप इसको यूज करना चाहते हैं। होप थिंग्स आर फाइन। अब कोई डाउट आपको यहाँ होना नहीं चाहिए इसमें, है ना, क्लियर हुई सारी बातें यहाँ तक। ओहो, आइए भाई, जितना भी क्लियर हुआ देख लेते हैं, पता चल जाएगा कितना क्लियर हुआ आपको। जल्दी से आप इसे सॉल्व करिए।
हाँ जी, तो चले देखा जाए। प्लीज लग गया, सेड आ गया और टुमारो आ गया। अब मैं क्लू बता रहा हूं, लेस्ट आ गया और ओबे वर्ड आ गया। अपनी कहानी समाप्त हो गया। क्लियर। वुड और कुड दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। शी सेड दैट शी डैज डू इट टुमारो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? वुड। मेक हैस्ट लेस्ट यू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? शुड। चिल्ड्रन, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ought to। ओबे आ चुका तो ought to इज द बेस्ट। चिल्ड्रन ought to obey their पेरेंट्स। कोई डाउट फिलहाल यहाँ तक किसी को? ठीक है, होप नो डाउट, थिंग्स आर फाइन। अगले क्वेश्चंस ध्यान से देखो, कितने सही है वो बता देना आप, बाकी आगे बढ़ जाओ। जल्दी से आप इसे सॉल्व करो। जल्दी से आप सॉल्व करिए, फिर चेक करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। होप यू मस्ट हैव डन। चलें भाई देखा जाए। डेली आ गया, चाइल्डहुड की बात आ गई, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? यूज्ड टू भी हो सकता है, और हमें तो ये पता नहीं कि अब हैबिट छोड़ दिया कभी भी है। वुड भी हो सकता है। वी डैश नॉट टू मेक अ नॉइज इन द क्लास, टू आ चुका है, तो एक ही मॉडल है जो ऑट के साथ जैसे टू लगता है और यूज्ड के साथ टू लगता है, दो ही है। सेंस यहाँ पे जो दिख रहा है उसके हिसाब से यूज्ड टू बिल्कुल सुटेबल है नहीं, ऑट टू यहाँ पे आ जाएगा। सो वी ऑट नॉट टू मेक अ नॉइज इन द क्लास, अगर किसी ने कुछ और किया तो गलत हो जाएगा। देयर डैश अ हाउस देयर इन 80s, मतलब 80s के दौरान वहां पे घर हुआ करता था, मतलब नहीं है। यूज्ड टू बोलते हैं कई बार, देयर यूज्ड टू बी, देयर यूज्ड टू बी। तो सौम्या तुम्हारा जो घर है वो एग्जैक्टली इलाहाबाद में है, या होम टाउन भी कहीं पे है, विलेज वगैरह भी आसपास कहीं पे है? अक्रॉस द रिवर कैन आ जाएगा। इट डैश रेन टुमारो में आ जाएगा, है ना? इट मे रेन टुमारो। मस्ट किसने किया? सचिन। मस्ट नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि पक्का बारिश होगी, बहुत ज्यादा संभावना, कोई कोई बात नहीं आ रही। जब कुछ ना दे तो हमेशा नॉर्मल एवरेज पे चलो, बीच का रास्ता। 16 to 20 योर टाइम। ओके, यू आर बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर ओनली, ओके फाइन। मान लो कोई होम टाउन होता तो क्या होती? तो मान लो 2-3 साल पे होम टाउन जाती, यार यहाँ तो एक दादाजी की दुकान हुआ करती थी, तो क्या बोलते? देयर यूज्ड टू बी हाउस जो गोलगप्पे खिलाया करते थे, एक गोलगप्पा चाट की दुकान यहाँ लगा करती थी, राइट? तो 16 डैश यू लेंड मी योर स्कूटर प्लीज, क्या आएगा? प्लीज आ गया। वुड या कुड दोनों हो सकता है, कोई भी लगा दो, कोई इशू। कुड यू लेंड मी और वुड यू लेंड मी योर स्कूटर प्लीज। वी डैश लव आवर नेबर्स, वी ऑट टू।
शुड भी आ सकता है, ऐसा कुछ वो नहीं है। वी शुड लिव आवर नेबर्स, ध्यान रखना नेबर्स लिखा हुआ है, नेबर्स, नो वन नेबर, इट इज नेबर्स, कई लोग हैं, सबको। आई डैश ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम, आई विल। he said he dash be 25 next birthday, he said he would, पास्ट आ चुका है said, तो will be अगले बर्थडे की बात हो रही है, लेकिन फ्यूचर के टाइमिंग के लिए पास्ट टेंस में हम will ना यूज करके would यूज करेंगे, तो यहाँ पे would आ गया हमारे पास। I thought he dash be at home, I thought he, may करता मैं, लेकिन thought लग गया तो क्या करना पड़ेगा, might करना पड़ेगा। I thought he might be at home, मैंने सोचा कि वो शायद घर पे हो। चलो होम हमारे पास आ गया, तो मैं होम के ऊपर 2-3 बातें आपको बता देता हूँ। समय कम बचा है तो हम कुछ एम ही चर्चा कर लेते हैं, राइट। एम ही चर्चा भी काम की होगी, ध्यान से आप देखना, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे ही कुछ भी। एट होम इन, फील एट होम, इज गोइंग टू होम। 3-4 सेंटेंस हमने यहाँ पे ले लिए। सर लास्ट वन, आई थॉट ही वुड बी एट होम, रुको देखो, थॉट लग चुका ना, वो घर पे हो सकता है, चांस है ना घर पे हो सकता है, तो ही माइट बी एट होम, वुड बी एट होम से बेहतर माइट पे जाएंगे। एट होम का मतलब क्या हो गया, घर पर। एट होम इन का मतलब क्या हो जाता है, एक्सपर्ट। और वर्ड क्या होगा, प्रोफिशिएंट या एक्सपर्ट, मतलब क्या हो गया, कुशल। प्रोफिशिएंट या एक्सपर्ट का मतलब क्या हो गया, कुशल। और वर्ड लेंगे तो DEFT, डेफ्ट, डेफ्ट होगा। एक बड़ा प्यारा वर्ड और है, और वो क्या है, डेक्स्टरस। डेक्स्टरस, DEXTEROUS। सचिन कल नहीं, TTS में क्लास इंग्लिश की होगी, बस इंग्लिश की क्लास TTS। तो क्या रहा आपके पास, ये सब सिनोनिम हो गए आपस में, ऑल आर, ठीक है। एट होम इन लगा तो एक्सपर्ट मतलब प्रोफिशिएंट, डेफ्ट, डेक्स्टरस, सभी का मतलब हो गया कुशल। फील एट होम का मतलब क्या हो गया, कंफर्टेबल, घर जैसा फील करना, कंफर्टेबल। फील एट होम इज कंफर्टेबल, घर जैसा फील करो, अच्छा फील करो। ही इज गोइंग टू होम, क्या बनेगा, ही इज गोइंग टू होम। एक छोटा सा पॉइंट लिख लो, होम के जस्ट पहले टू नहीं आता, होम के जस्ट पहले टू नहीं आता। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, अब यहाँ पे हमें करना पड़ेगा, टू हटा दो यहां से, ही इज गोइंग होम, होम के पहले टू नहीं आता तो ही इज गोइंग होम। तो होम के ऊपर हमारे पास 3-4 बातें निकल के यहाँ पे आ गई। इफ आई से आई एम गोइंग होम, सही है, आई एम गोइंग टू होम गलत है, ही इज होम, ठीक है, ही इज एट होम, वो घर पे है, ठीक है, यहाँ तक सारी बातें डन। हमने एक वर्ड ले लिया अमीर, और एक वर्ड ले लिया हमने गरीब। अमीर के ऊपर कुछ वर्ड बताओ क्या होगा। एक इडियम होता है दी हैव्स,
और गरीब के ऊपर हमारे पास वर्ड क्या आ जाता है, दी हैव नॉट्स। हैव माने जिसके पास है, हैव नॉट्स माने जिसके पास नहीं है। सिंपल सा फंडा। अमीर जिसके पास है, गरीब जिसके पास नहीं है। नॉट लग गया। स्पेलिंग देखना, यहाँ पे हैव में एस, यहाँ पे नॉट में एस। हैव का एस नहीं है यहाँ पे, नॉट में लग रहा। थोड़े वर्ड्स कुछ बताओगे और क्या होंगे? एक वर्ड होता है पी से, एक वर्ड होता है डब्ल्यू से, एक वर्ड होता है ए से। चलो पी आर होता है, डब्ल्यू ई होता है और ए डबल एफ होता है। अब इतना लिंक बहुत सही सिखा। प्रॉस्परस, वी से क्या बना? डब्ल्यू ई, वेल्दी, बहुत बढ़िया। ये शायद आप लोग को हो सकता है ना पता हो, एफ्लुएंट होता है। अरे वाह, सौम्या को पता था। बढ़िया जी, बहुत अच्छी बात। अफ्लुएंट का मतलब होता है अमीर, ठीक ठाक पैसा जिसके पास हो। अच्छा मुझे बताओ, क्या वेल ऑफ पता था? क्या वेल टू डू पता था? क्या मैन ऑफ मीन्स ईडियम है ये? मैन ऑफ मीन्स, और एक और हो जाएगा मैन ऑफ सब्सटेंस। मैन ऑफ मीन्स और मैन ऑफ सब्सटेंस। यस सर, आई हैव रेड दीज बिफोर। ओके, वेरी गुड। ये सब हो गए हमारे पास अमीर। मैन ऑफ मीन्स और मैन ऑफ सब्सटेंस का मतलब अमीर, वेल टू डू, वेल ऑफ, एफ्लुएंट, वेल्दी, प्रॉस्परस। द हैव्स मतलब हो गया अमीर। इतने वर्ड जिसके पास होंगे, ऑब्वियस बात है अमीर होगा वो। द हैव नॉट्स का मतलब हो गया पुअर, पेन्यूरियस, पॉपर, पेनीलेस, डेस्टिट्यूट, बड़ा ही खास वर्ड है डेस्टिट्यूट। इन सब का मतलब क्या हो गया? गरीब। अंडर प्रिविलेज तो ठीक है, जिसके पास सुविधाएं कम होती, हाँ कह सकते हैं एक प्रकार से। शिखा, डेफिशिएंट माने कमी होती है, बात डेफिशिएंट की नहीं हो रही है ना। डेफिशिएंट माने कमी होना किसी चीज की। तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं लेकिन उस एरिया में पानी की कमी है तो कोई क्या ही कर लेगा, राइट? वो एक अलग चीज होगी। तो ये सभी वर्ड्स अमीर और हमारे पास उधर हमें क्या हो गए? गरीब। हाँ, इम्पोवरिस्ट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ तक की सारी बातें हमने कर ली एंड आई होप आपको मॉडल्स ऑक्सिलरी को समझने में हेल्प मिला होगा। और इसी के साथ हम अपनी कहानी को आज समाप्त करना चाहेंगे। बाकी चर्चा जारी रहेगी। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।